हेलो जी स्टूडेंट्स, हाय, हेलो, नमस्ते। तो आज हम येलो बुक ऑनलाइन का सोल्यूशन कर रहे हैं आईयूपीएससी के लिए स्पेशली। ठीक है, तो हम लोग येलो बुक पे बात करना चाहेंगे इस कहानी के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इसका आईयूपीएससी का थर्ड पार्ट, जो है आईयूपीएससी नेम ऑफ पॉली फंक्शन ग्रुप। और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपका आईयूपीएससी का पूरा सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल हो जाए आप लोगों के लिए। तो कहानी को शुरू करते हैं इस कहानी के तहत। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड के लिए। तो चेक करिए कि इस कहानी में क्या हो सकता है। तो देखिए, इसे तो कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 5 इनोइक एसिड। तो ध्यान से देखिए, आप इसकी नंबरिंग करो 1 2 3। इतने में गेम सेट है, 3 इथाइल लिखा तो पोजीशन पे पंगा हो रहा है। ये आपका 1 2 3, यहाँ पे 3 इथाइल, ये भी नहीं चलेगा। ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6। टेक्निकली 3 इथाइल जैसा कुछ यहाँ पे लग भी रहा है, काम हो जाएगा। उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी, वो भी लग रहा है सही है, 2 हाइड्रोक्सी भी आ रहा है। फिर 4 मिथाइल आ रहा है, 4 मिथाइल भी आ रहा है। फिर हेक्स यानी 6 कार्बन है तो हेक्स भी आ रहा है। फिर 3 इन, यस 3 इन भी आ रहा है। उसके बाद 5 आइन, 5 आइन भी आ रहा है। उसके बाद ओइक एसिड, ओइक एसिड, सब कुछ यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी। ये क्यों नहीं हो रहा है, एक बार ये भी चेक कर लो। तो अगेन 3, अब पूरी ईमानदारी मत देखते, 3 देख लेते शायद उससे ही आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है। आपको बता दूं, ये काम एस्टर देख रहा है मेन फंक्शन, बिकॉज कीटोन तो आ नहीं सकता क्योंकि एस्टर का प्रेफरेंस नंबर पहले आता है 4। तो ये आपका 1 2 3 4 5। अब बताओ, ये भी ब्रांच बन गया और ये भी ब्रांच बन गया। इसके लिए क्या आएगा, इथाइल। इसके लिए क्या आएगा, ऑक्सो। पहले इथाइल आना चाहिए, इथाइल 2 जगह आ रहा है। अब उसके बाद मिथाइल भी और ऑक्सो भी, और अल्फाबेटिकल में हम जानते हैं कि मिथाइल और ऑक्सो में तो भैया 2 मिथाइल, यहाँ आ रहा है 4 मिथाइल, गड़बड़ हो गई है। 2 मिथाइल बराबर आ रहा है 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो बराबर आ रहा है पेंटेन, तो पेंट बराबर आ रहा है ओएट, ओएट भी बराबर आ रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। कितना आसान है ना। अगेन आपके पास कीटोन भी है, OH भी है, CHO। तो एक ऑर्डर सिखाया था, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देते हैं, अगर मुझे ऑर्डर पूरा याद ना हो तो। अब डबल बॉन्ड में आ गया तो फिर एल्डिहाइड भी आता है। कीटोन तो हम जानते हैं एल्डिहाइड को पहले से था, तो एल्डिहाइड का 9, कीटोन का 10 और OH का 10 11th नंबर होता है। हम एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे तो भाई एल्डिहाइड बोलते ही देखो ओन खत्म, ओन खत्म, अल हो गया शायद से। फिर भी पूरा चेक करेंगे 1 2 3 4 5। 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो, तो 2 हाइड्रोक्सी चलेगा, 4 ऑक्सो चलेगा, पेंटेनल, दैट इज द सेम। सी आंसर आना चाहिए। सेम पैटर्न, जंगल का राजा ये रहा, तो ये 1 2 3। अब यहाँ पे पंगा, तो फिर से नंबरिंग दो क्योंकि ये ब्रांच की नंबरिंग कहलाएगी, यानी 1 2 3 4 5 6। और ये आपका कहलाएगा हाइड्रोक्सिल अमीनो। अब क्या हाइड्रोक्सिल अमीनो तो समझ में आ गया, पर क्या फिनाइल बेंजीन तो गलत लिखा हुआ है। साइक्लोहेक्सेल आना चित्ते में, काम हो गया आपका। चेक करो लोकेशन क्या आ रही है। 3 के बाद 4 हाइड्रोक्सी अमीनो या 4 हाइड्रोक्सी इमीनो, आई थिंक ये नाम पहली बार सुना हो मेरे हिसाब से आपने। या अमीनो किसको बोलते हैं, जहां पे NH2 ग्रुप हो। इमीनो जिसमें NH ग्रुप हो, तो इसलिए आपने बोला इसको 4 हाइड्रोक्सी इमीनो। दिस इज द थीम, ये ध्यान रखना। NH2 को क्या बोलते हैं, अमीनो। NH को क्या बोलते, इमीनो। ये फंडे आप ध्यान रखना, तो आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, जंगल का राजा CO या CHO, तो हम सब जानते हैं जंगल का राजा CHO है, बिकॉज CHO की प्रेफरेंस पहले आती है। तो आप इसे 1 2 3 4 5। अब ब्रांच ये भी है, ब्रांच ये भी और ब्रांच ये भी है। लोकेशन चेक कर लेते हैं। 3 5 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा। देखो शायद 2 आइसोप्रोपाइल लग रहा है, 2 आइसोप्रोपाइल लग रहा है, 3 मिथाइल लग रहा है, 3 मिथाइल लग रहा है, 4 ऑक्सो लग रहा है, 4 ऑक्सो लग रहा है, पेंटेनल। कंफर्म आपका आंसर सी आना है, निथाल आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जंगल का राजा COH है, COH है, COH एक बेसिक रूल था। CO सारे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। वो रूल कहता है जब आप सिस्टम को डायरेक्ट जोड़ देते हो तो साइक्लिक वाले नंबरिंग लगेंगे। इसका मतलब ये आपका 1 2 3 और ये आपका OH हो जाएगा। दैट्स नोन एज 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज द थीम, आपका आंसर बॉम्ब में आना चाहिए। आपको पूछा गया यूपीएससी रोल में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल बी रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो भैया ऑर्डर पता होना चाहिए। आपको बता दो एल्काइन का जो नंबर है वो तो बहुत पीछे की ओर आने वाला है, क्योंकि एमीन 13 फिर इन फिर आइन, यानी 15 नंबर है।
इसका नंबर 11th है, इसका नंबर 10th है, इसका नंबर 9th है, यानी ऑर्डर CHO का होना चाहिए। यहाँ पे CHO भी है NH2 पर भैया, ये एसिड है, ध्यान से देखो, ये वो हाइड्रोलिसिस वाला फंडा है जो आपको अगर याद हो तो अपन ने सिखाया था कि ये एसिड से मिलके बना है। अगर आपको नाम लिखना है एनहाइड्राइड का तो पहले एसिड का नाम ढूंढ के लाओ। लोकेशन का इश्यू हो सकता है क्योंकि ये भी 1 2 है और ये भी 1 2 है, किसको प्रेफरेंस पहले देंगे, तो भैया अमीनो पहले आता है फॉर्माइल से, तो भैया आप नंबरिंग यहाँ से करिए 1 2 3 4। तो पहली कंडीशन 2 अमीनो 3 फॉर्माइल, 2 अमीनो 3 फॉर्माइल, जहाँ भी आएगा वो चलेगा, बाकी दो कैंसिल हो। अब इसके बाद क्या बोलना है, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड और ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड, लकीली दोनों ही ऑप्शन भी सेम है शायद इसका नहीं है या अच्छा, यहाँ पे गलती कर दी है, ए और एफ में ऐसे होना चाहिए, तो डी भी गलत हो गया, फिर तो आपके पास केवल ए ही बचा, 2 अमीनो बचा, 3 फॉर्माल बचा, ब्यूटेन 1,4 डाइकेनाइड। आपको सर ये तो नहीं आ रहा है, तो समझाता हूँ ना, क्या लिखोगे आप इसको लिखोगे 2 अमीनो 3 फॉर्माइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। रूल कहता है एसिड हटा एनहाइड्राइड लगा, तो टेंशन खत्म हो जाएगी, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। नंबर 9, आई थिंक ये जंगल का राजा है, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये भी आपकी ब्रांच और ये भी आपकी ब्रांच है। अब रूल ये कहता है कि भैया अगर ये कहानियां नहीं होती तो मैं इसको NH2 मानता, पर ये NH2 नहीं है, पर आप NH2 मान के चल सकते हो। इससे क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3 आपको समझना है कि 2 क्लोरो 3 अमीनो आना चाहिए, पर प्रॉब्लम है 3 अमीनो तो नहीं है, उस पर इथाइल जोड़ रखा, तो क्या बोलोगे NN डाई इथाइल, दैट्स ऑल, इतना सा फंडा है। तो सबसे पहले तो लिखो वेयर इज अल्फाबेटिकल की बात करनी है आपको, तो 2 क्लोरो चलेगा, 2 क्लोरो तो बहुत जगह आ रहा है क्योंकि सभी में आ रहा है लोकेशन क्या आ रही है 3, हो गया सोल्व, क्योंकि बाकी सब में 4 आ रही है। मैं कभी नहीं कहता यूपीएससी पूरी करो, कम में भी काम चल जाएगा। तो 3 के बाद NN डाई इथाइल अमीनो, देन प्रोपेनोइक एसिड, आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। मैं चेक भी कर रहा हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो। अगला पूछा है द गिवन फॉर्मूला G इज अननोन ए ग्रुप, व्हाट विल बी द G ग्रुप व्हिच चेंज द वर्ड रूट ऑफ अबाउ स्ट्रक्चर। अभी OH जंगल का राजा है, तो अगर IUPAC से बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करूँ कि आपका आंसर चेंज हो जाए, तो मैं G पे ऐसा क्या रखूँ कि पेरेंट चेन की नंबरिंग उधर की जगह इधर हो जाए। तो भैया इस पे तो नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर द ब्रांच, दिस द जंगल का राजा COH। अगर मैं इसको COH मानूं तो बेटा जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। नाउ एक से 1 2 3 4 5 6, आपने उसका वर्ड चेंज कर दिया, उसे हेप्टेनॉल से हेक्सेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, उस ग्रुप को लेके आओ जो पेरेंट कार्बन चेन को की नंबरिंग को चेंज कर सके। ऐसा तभी हो सकता है जब वो कहीं ना कहीं ऑर्डर में पहले आता। जंगल का राजा CHO है, CN है या CO है, क्योंकि मेन फंक्शन, तो बेटा आपको बता दूं ऑर्डर के हिसाब से ट्रिपल बॉन्ड पहले आता था, डबल बॉन्ड उसके बाद सिंगल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के चक्कर में ये साइनाइड, क्योंकि साइनाइड को हम ऐसे जान करके ऐसे लिखते हैं ताकि बच्चे को ट्रिपल बॉन्ड दिखाई ना दे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, बस चिपका लो। इसको बोलते ऑक्सो, इसको बोलते फॉर्माइल। तो वी हैव टू से 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल, दैट इज योर आंसर। अभी तो पहले अपन ने ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया था COCH के साथ एनहाइड्राइड वाला, एग्जैक्टली वही कभी उसका एसिड पूछ लिया, क्या फर्क पड़ गया। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका अमीनो और ये आपका फॉर्माइल। देन यू हैव टू से 2 अमीनो 3 फॉर्माइल, उसके बाद ब्यूटेन 1,4 डाइओक एसिड, आपका आंसर C आना चाहिए। अगला एग्जांपल, एस्टर इज मेन फंक्शन, ऊपर एस्टर 2 दे रखे, कोई बात नहीं, इसको 1 2 3 कर देते हैं। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो पहले तो रूल के हिसाब से मिथाइल पहले आना चाहिए, आई थिंक शुरुआत में ही गड़बड़ हो रही है, कोई भी सेट नहीं होगा इस कहानी में, ये हो सकता है शायद हो जाए। इधर देख लेते हैं, मिथाइल आ गया, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल आ गया, प्रोपेन डायोड। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है सर प्रोपेन के बाद आपने 1,3 डायोड क्यों नहीं लिखा, तो बेटा प्रोपेन डायोड लिखने का मतलब ये कि आप टर्मिनल पे हो, या तो 1 पे होंगे या 3, तो 1,3 कॉमन मान के चला जाता है। हम इस डिजिट को भी हटा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और आगे भी डाउट होगा डाई मिथाइल क्यों नहीं लिखा, तो कॉमन सेंस है, मिथाइल लिखोगे तो भी आप दोनों मिथाइल ही जोड़ पाओगे, तो कॉमन है, हम ऐसी चीजें नहीं लिखते जो अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ भी सी एच ओ, यहाँ भी सी एच ओ, यहाँ भी सी एच ओ, पर प्रॉब्लम है बीच में कौन आ गया, बीच में आ गया सी एच टू आ गया, और बीच में सी एच टू आ गया तो फिर वो ओपन चेन वाला जो रिंग वाला रूल था वो खत्म हो गया, ओपन चेन का रूल लगेगा, और ओपन चेन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 ये आपका कहलाता है 4 माइल मिथाइल। कौन सी लोकेशन पे, 3 लोकेशन पे, तो 3 4 माइल मिथाइल, उसके बाद हेक्सेन 1 6 डाइयल, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। अगला ऑप्शन, जंगल का राजा सीओज आपको दिख रहा है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5, ये आपकी ब्रांच है, ये आपकी ब्रांच है और ये भी आपकी ब्रांच ही है। तो क्या कहलाएगा ऐसी सिचुएशन में, सबसे पहले लिखो प्रेफरेंस के हिसाब से ब्रांचिंग रूल, तो भैया आएगा आपके पास में 1 2 3 4 5 से 3 अमीनो, आई थिंक 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 3 अमीनो, एक ही ऑप्शन है। 4 क्लोरो, यस 4 क्लोरो भी आ रहा है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल भी आ रहा है, पेंट 5 कार्बन होने से पेंट भी आ रहा है, 2 इन, तो 2 इन, यस 2 इन भी आ रहा है, ओइक एसिड, ओइक एसिड तो है ही, पक्का बॉम्बे आना चाहिए। अगला ऑप्शन यूपीएससी नेम पूछा गया है, तो ये आपका जंगल का राजा जिसको आप एमाइड बोलते हो, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपकी ब्रांच कहलाएगी। नाउ क्या कहलाएगा, देख सकते 2 के बाद ब्रोमोमिथाइल, उसके बाद 3 ऑक्सो, तो काम हो गया, ये आपका ब्रोमोमिथाइल, उसके बाद 3 ऑक्सो, उसके बाद हेक्सेनेमाइड, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिस। 2 ब्रोमोमिथाइल, फिर 3 ऑक्सो, फिर हेक्सेनेमाइड, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा मेरे हिसाब से। अगला, ये आपका अमीनो, ये आपका मिथाइल, ये आपका ब्रोमो, ये आपका COH, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो जाएगा। ये आपको पूछा क्या है, प्रीफिक्स पूछा है, तो भैया प्रिंसिपल कौन है, ओइक तो दिख ही रहा है सभी में, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर ब्रांच के नाम पे क्या है, प्रीफिक्स के आधार ग्रुप क्या है, तो भैया ब्रोमो सही है, सही चलेगा, अमीनो चलेगा, ऑक्सो मिथाइल और मिथाइल ऑक्सो, तो भैया रूल कहता है कि ओ अल्फाबेटिकल में पंगा ले रहा है तो पहले मिथाइल आएगा फिर ऑक्सो आएगा, इसलिए बॉम्बे आना चाहिए, यस बॉम्बे आ रहा है। और हेप्टेन के बाद फोरिन, तो हेप्ट फोरिन तो सभी में आ ही रहा है, अल्फाबेटिकल का ध्यान रखना था इस हिसाब से, तो बेटा मेरे हिसाब से तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि अमीनो पहले आना चाहिए था, ब्रोमो बाद में आना चाहिए था। यहाँ कर लिया तो क्या हुआ, आई थिंक इसके ऑप्शन को और मॉडिफाइड किया जाना चाहिए। हाँ, अमीनो पहले आना चाहिए, फिर ब्रोमो आना चाहिए, फिर मिथाइल आना चाहिए, फिर ऑक्सो आना चाहिए, ठीक है। पर चूंकि मिनिमम गलती के रूप में, वैसे ये भी से परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट कब होता है जब ओइक के बाद पहले अमीनो आता, ये फर्स्ट होना चाहिए था, फिर सेकेंड होना चाहिए था, फिर थर्ड होना चाहिए था, फिर फोर्थ होना चाहिए था, उसका हेप्टफोरिन आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, अगले पे करेक्शन कर भी देंगे। अगला ऑप्शन के सामने ये अवेलेबल है भैया, क्या कहलाएगा, तो जंगल का राजा एस्टर है कि COCl है, याद करो एस्टर का नंबर 4 होता है, COCl का 5 होता है, इसका मतलब ये जंगल का राजा कहलाएगा। ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका कहलाएगा क्लोरोकार्बोनिल, तो देख सकते 2 क्लोरोकार्बोनिल, 2 क्लोरोकार्बोनिल चल जाएगा। उसके बाद इथाइल, रुक जा, थामा थामा, रुक जा रुक जा रुक जा, पहले एस्टर में इथाइल आता है, तो भैया इथाइल यहाँ नहीं, यानी कैंसिल करो, इथाइल 2 ही जगह पे आएगा, उसमें भी फिर लोकेशन 2 ही आनी चाहिए, तो C आएगा, D नहीं आ सकता। तो इथाइल पहले लिखो, फिर लिखो 2 क्लोरोकार्बोनिल, उसके बाद बेंजोइन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोएट के नाम से चल सकता था, कोई इशू नहीं था, बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी चल सकता था। चलिए 19 का ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5, तो ये आपका हाइड्रोक्सी कहलाएगा, दिमाग मत लगा, 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट 3 इनोइक एसिड, इस हिसाब से 4 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इनोइक एसिड, आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। अगला ऑप्शन पूछा है आपसे, इनकरेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर, इनकरेक्ट, तो भैया ये आपका इथाल दिख रहा है, इथाल सही आ रहा है, चलो उसके बाद में फिर ये 1 2 3, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल भी सही आ रहा है, फिर 2 फिनाइल, 2 फिनाइल भी सही आ रहा है, फिर प्रोपेनोएट वो भी सही आ रहा है। यहाँ पे पाई बॉन्ड की लोकेशन 2 गलत दे रखी है, क्योंकि रूल के हिसाब से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 होना चाहिए,
नंबरिंग इधर से क्यों करी, क्योंकि वहाँ पे 2 ब्रांच है, यहाँ पर एक ही ब्रांच होती है, तो हमने उधर को प्रेफर किया। ऐसा होने पे आप बोलते इसको 1 1, नहीं बेटा, इसको बोलना चाहिए था 3 डाई मिथाइल, फिर आना चाहिए था 6 इथाइल, फिर आना चाहिए था साइक्लोहेक्सेन। ये आपका जंगल का राजा, जंगल का राजा कौन है, साइनाइड। पर बेटा साइनाइड के अंदर आपने यूज किया 1 2, तो ये पक्का ही होना चाहिए 3, 2 अमीनो 3 फॉर्माइल, बराबर सही आ रहा है। और ये ऑप्शन एमाइड के लिए आपका 1 2 3 है, एन एन डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिमाइड, ये भी सही आंसर है। अगला एग्जांपल आपके सामने ये एमाइड के रेस्पेक्टिव दे रखा था, ये आपका 1 2 3 4 काम को सेट कर लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट होने से एन क्लोरो, यस चलेगा, एक से एन क्लोरो, फिर कहलाएगा, अब आपको ध्यान रखना है 2 ऑक्सो 3 मिथाइल, तो भैया पहले क्या लिखो चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे कीटो दे रखा है, चलेगा, आप ऑक्सो की जगह कीटो भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो सच उस सिचुएशन की ऑप्शन नहीं है आपके पास, 2 कीटो मान लो, फिर लिखो 4 मिथाइल, नहीं 4 मिथाइल नहीं चलेगा, 3 मिथाइल चलेगा, तो एन क्लोरो चल रहा है, एन क्लोरो क्योंकि एन पर जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद में 2 कीटो 3 मिथाइल, उसके बाद ब्यूटेनमाइड। अच्छा ये भी डाउट है सर ऐसा क्यों किया, तो भैया आपको क्लोरो को पहले लिखना पड़ रहा है इस कहानी के लिए, क्योंकि अल्फाबेटिकल में सी आता है, फिर के आता है, फिर एम आता है। एन क्लोरो एस्टर के लिए नहीं लिखा है, इसके लिए लिखा है क्योंकि अल्फाबेटिकल में क्लोरो कीटो और मिथाइल में पहले क्लोरो आता है, इसलिए हमने पहले क्लोरो लिखा, फिर कीटो लिखा, फिर मिथाइल लिखा। ये मत बोलना सर एन, ये एन नेम के लिए नहीं, ये एन नंबर की जगह है, तो हम इसके अल्फाबेट को यूज नहीं करेंगे। दैट्स आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। एन क्लोरो का अल्फाबेटिकल एन से शुरू नहीं होगा, सी से शुरू होगा, बिकॉज एन तो उसकी लोकेशन बता रहा है, लोकेंट को बता रहा है, आप उसे अल्फाबेट में काउंट नहीं कर सकते। अगला सिंपल सा, ये 1 ये 2 और ये 3, और यहाँ पे 3 3 क्लोरो है, तो बस लिखो 3 3 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेनल, आपका आंसर ये आना चाहिए। जंगल का राजा कौन है, सी एच ओ सी ओ, तो भैया सारा गेम अपने आप सेट हो जाएगा। अगर 2 सी एच ओ साथ साथ आ जाए तो फिर सारे रूल एक तरफ, 1 2 3 लिख के निकलना पड़ेगा, और ये पूरा जखीरा कहलाएगा इथाइल कीटो है, इथाइल ऑक्सो कहाँ जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा पर फॉर्माइल नहीं कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, इथेन इथाइल ऑक्सो नहीं रहा, 2 इथाइल कीटो, 2 इथाइल कीटो, फिर प्रोपेन 1 3 डायल, प्रोपेन 1 3 डायल, आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। अगला ये आपका मेन फंक्शन कौन है, एस्टर, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 सेट हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्या कहलाएगा, मिथाइल कहलाएगा। ये आपका 3 क्लोरो 4, तो भैया पहले मिथाइल लिख दो, फिर 6 कार्बन के साथ क्या लिखोगे, तो पहले मिथाइल के बाद 3 क्लोरो, फिर क्या कहलाएगा 4 क्लोरो कार्बोनिल, तो पहले मिथाइल, फिर 3 क्लोरो, ये तो गड़बड़ हो रही है, 3 क्लोरो 4 3 क्लोरो 4 क्लोरो, अच्छा 4 क्लोरो कार्बोनिल पूरा लिखो रहा है, 4 क्लोरो कार्बोनिल, उसके बाद हेक्सेनोएट, पक्का आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। सही, परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। अगला एग्जांपल, वेयर इज द मेन फंक्शन ऑफ एसएच आएगा, NH2 आएगा, पाई बॉन्ड आएगा, तो भैया पहला जंगल का राजा NH2 होता, तो आप इसको 1 लिखोगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। नेक्स्ट होने से अमीनो, अमीनो नहीं, ये आपका फंक्शन रूप है, पीछे देखो यहाँ पंगा होगा, बट वेट, क्या हम अल्फाबेटिकल देख रहे हैं, नहीं, तो फिर आप अल्फाबेटिकल में अमीनो को पहले क्यों देख रहे हो, अमीनो का नंबर आता है 13, इसका आता है 12, तो मेन फंक्शन तो वो हुआ ना, इसका मतलब आप पहले एस एच को MFG मानोगे। अल्फाबेटिकल वाला रूल मत लगा लेना भैया, पहले तो ऑर्डर लगेगा ना, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 कहलाएगा, फिर आएगा 6 अमीनो साइक्लोहेक्स 3 इन 1 थायोल, दैट इज द ऑर्डर। आपको बताया याद है ना, OH के बाद SH आता है, उसके बाद H2 आता है। तो ये आपका 11, ये आपका 12, ये आपका 13, तो 12 के हिसाब से आपका ऑर्डर आना चाहिए ना। अगला, इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज अल्कोहल द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर, सबसे अच्छा ऑर्डर किसका, तो भैया जंगल का राजा COH, बोलने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो पहले आंसर आ गया ये तो। बट उसने अल्कोहल की प्रायोरिटी पहले लिखी है तो भैया इसमें तो 3 आएगा, तो ये तो ब्रांच हो गया। इसमें तो आपको बता दो, यहाँ पे एस्टर जंगल का राजा कहलाता है, ये रहा आपका जंगल का राजा, बिकॉज यहाँ आप बोल सकते हो कि OH और SH में OH, तो भैया ये आपका 1 2 3, यहीं पे आप मिनिमम से शुरू कर सकते हो।
कुल मिला के 1 2 3 4 यहाँ पे स्टैंडर्ड मेन फंक्शन कहलाएगा। तो रूल ये कहता है कि ऑर्डर याद होगा तो गेम रहेगा सेट। ये लो फिर ऑर्डर आ गया। CHO का नंबर कितना होता है 9, इसका 10, COX यानी हेलोजन वाले का होता है 5 और स्टैंडर्ड का होता है 7। तो भैया पहले किसको आना चाहिए, COX को पहले लाओ, CO के बाद CN आना चाहिए, फिर CHO, फिर कीटोन यानी आपका से डेली आना चाहिए। अगला डायग्राम को ढंग से बनाओ। ये इस तरह से दे रखा है, बच्चे बेवकूफ़ बनते हैं, ये वास्तव में ऐसे होना चाहिए। ये आपका इथाइल, ये आपका 1 2 3, ये आपका 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेनॉल। तो इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, योर आंसर इज बॉम्बे। अगला एग्जांपल आपके पास SHSH अवेलेबल और दोनों ही मेन फंक्शन कहलाएंगे। तो भैया इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, इसको 3, इसको 4 और इसको ब्रांच मान लो। बस लिख लो 2 मिथाइल, उसके बाद ब्यूटेन 1 4 डाइथायोल। आई थिंक यही दिख रहा है मुझे, तो यस यही आंसर है, क्योंकि 2 लोकेशन यहाँ तो आ नहीं रही, यहाँ आ नहीं रही, यहाँ आ रही थी, यहाँ आ रही थी, पर उसने ब्यूटेन के बाद 1 2 डाइथायोल लिखा, पर इथाइल क्यों लिखने की कोशिश करी भैया? ऑप्शन तो मिथाइल के लिए आएगा ना। अगला ये भी CO है और ये भी CO, तो कहीं भी से भी ले चलो, उधर से करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो भैया कहीं से भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 3 पर मिथाइल, 3 मिथाइल के तो आई थिंक 3 मिथाइल पे काम हो गया। फिर हेक्सेन, हेक्सेन भी सही आ रहा है क्योंकि 6 कार्बन आ रहे हैं। डाइओन 2 4, तो 2 4 डाइओन, ये भी सही आ रहा है, आपका आंसर A आना चाहिए। अगला जंगल का राजा कौन होना चाहिए, तो ये जंगल का राजा कौन होना चाहिए संभल के, ये भी COCl है, वो भी COCl है, तो भैया हम इसको कैसे लिखेंगे? ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ये भी ब्रांच है और ये दोनों COCl आपके मेन फंक्शन ग्रुप में काउंट होते हैं। आप सोचो, इधर से करा तो 1 2 3, उधर से करूंगा तो 1 2 3 4, तो बेटा मैं उधर से नंबरिंग पहले प्रीफर करूंगा ना। इसका मतलब ये कि मैं नंबरिंग ये करता हूँ ताकि जंगल का राजा भी जज हो जाए और मिथाइल भी जज हो जाए। वी हैव टू नो एज ए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 1 4 यानी ब्यूटेन ऑयल, ब्यूटेन डाई ऑयल क्लोराइड। बिकॉज ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर वो पंडा कुछ नहीं लिखा, तो डाई ऑयल का मतलब एक इस टर्मिनल पे तो एक उस टर्मिनल पे, वन वन मत मान लेना, पक्का आपका आंसर दिल्ली आना चाहिए। अगला इस डायग्राम को ढंग से देखो, ये डायग्राम में ये एल्डिहाइड और एल्डिहाइड मेन फंक्शन कहलाता है, तो ये 1 2 3 और ये आपकी ब्रांच हो जाएगी। तो देख से 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल थोड़ी ना आएगा, 2 ऑक्सोप्रोपेनल आएगा, ये आपका आंसर, क्योंकि 1 तो आ नहीं सकता और ओन आ नहीं सकता। रूल तो याद है ना कि एल्डिहाइड और कीटोन में इसकी नंबर 9 थी, इसकी नंबर 10, तो हम इसको मेन फंक्शन ग्रुप मानेंगे। अगला ये जंगल का राजा है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 हो जाएगा। उस सिचुएशन में ये आपका कहलाएगा 3 हाइड्रोक्सी चलेगा, उसके बाद हेक्स के बाद 5 इनल, तो ये आपका 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 6 कार्बन पर हेक्स, उसके बाद 5 इन 5 इन, फिर अल, दैट इज योर आंसर। ये आपका मेन फंक्शन जंगल का राजा, तो ये आपका 1 2 याद करो, फिर ये ब्रांच की सब ब्रांच, तो बेटा ये आपका इथेनॉल या जो भी वर्ड आएगा, और ये आपका ऑक्सी जुड़ा किससे? 2 से, तो यहाँ से शुरू करते हुए आंसर दीजिए। 2 इथेनॉल ऑक्सी कहाँ आ रहा है? 2 इथेनॉल ऑक्सी ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। आगे पढ़ो क्या है? एसिडिक एसिड नहीं हो सकता, इससे IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम है इथेनोइक एसिड, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। सेम क्वेश्चन, ये आपका 1 2 है, यानी ये पूरा जखीरा ब्रांच और ये आपकी ब्रांच की सब ब्रांच है, और लिखते समय ये रूल होता है, तो ये हो गया मिथॉक्सी, हो गया कार्बोनिल, जुड़ा किससे? 2 से, तो होना चाहिए मिथॉक्सी कार्बोनिल। 2 ये रहा मिथॉक्सी कार्बोनिल, ये 3 नहीं चलेगा, मिथॉक्सी फॉर्माइल नहीं चलेगा, तो इससे मिथॉक्सी कार्बोनिल, उसके बाद इथेनोइक एसिड, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे। अगला आपको पूछा है नाम होना चाहिए इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट, तो एस्टर का सबसे पहले इथाइल आता, तो O से जुड़ा हुआ, ये गलत है नहीं चलेगा, ये गलत है नहीं चलेगा, ये गलत है नहीं चलेगा, हीरा इथाइल 1 2 3 4 पूरा पढ़ने जो नहीं दिख रहा है सर, इथाइल आएगा पक्का, आपका आंसर दे लिया आएगा। अगला एग्जाम्पल, ये दिख रहा है CHO, ये दिख रहा है NHO, CHO देख के आप जीतोगे कि सर 9th नंबर जीतेगा, यहाँ 13 नंबर जीतेगा, पर आप शायद मिस कर रहे हो, डायग्राम में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ये आपका जंगल का राजा जिसकी लोकेशन 6 था, देख सकते 6th पोजीशन पे एमाइड आता है।
जंगल का राजा ये कहलाएगा, ये पूरी ब्रांच कहलाएगी, कहाँ जुड़ी है, एन से जुड़ी है, तो क्या लिखोगे, एन इथाइल, ये नहीं चलेगा, एन इथाइल चलेगा। उसका मिथेनेमाइड अच्छा कि फॉर्मालाइमिन, गलत बात है, मिथेनेमाइड, क्योंकि ऑप्शन होता है एल्केनेमाइड। दैट्स व्हाई आई थिंक योर आंसर इज सी विद दिस। सेम ऑप्शन यहाँ पर CHO अवेलेबल है और यहाँ साइनाइड अवेलेबल है। आपको बता दूं साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में हमेशा हम ट्रिपल बॉन्ड को पहले जिताते हैं। तो बेटा ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका ऑक्सो। वे इज द ऑक्सो, दिस इज द ऑक्सो, 2 ऑक्सो इथेन नाइट्राइल। दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे। अगला ऑप्शन पूछा है, वे इज द मेन फंक्शन ऑफ CHO और ये आपका जंगल का राजा COH। देखो 1 2 3 4 ये आपका ब्रांच कहलाएगा। देखो 3 4 माइल या 3 4 माइल। देन दिस इज नोन एज 4 ऑक्सो। जो रूल कहलाता है कि जो ब्रांच में आ गया, पेरेंट चेन में आ गया, वो ऑक्सो कहलाएगा, और जो पेरेंट चेन में ना आया उसको बाहर निकालो बिरादरी बार, यानी दैट्स नोन एज 4 माइल ग्रुप। वी हैव टू से 3 4 माइल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। योर आंसर इज बॉम्बे। अगला जंगल का राजा क्या CLNH दिख रहा है, सीओ दिमाग मत लगाओ। ये आपका 1 2 3 4 ये आपका क्लोरो, ये आपका अमीनो, तो भैया सीधी सी बात, तो ये आपका मिथाइल भी आएगा। दैट्स नोन एज 2 2 नहीं 3 3। पहले तो अमीनो लिखोगे तो क्लोरो खत्म। अरे तो यहाँ पे क्लोरो खत्म, ये आपका 2 अमीनो, ये आपका 2 अमीनो। आगे बढ़ो, अल्फाबेटिकल में भैया ध्यान नहीं रखा, फिर 3 क्लोरो आएगा, फिर 2 मिथाइल आएगा, फिर ब्यूटानोइक एसिड आएगा। दैट इज व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे। अगला ये जंगल का राजा कहलाता है, तो ये आपकी ब्रांच होगी, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये आपकी ब्रांच, ये भी आपकी ब्रांच क्या कहलाएगा, 2 इथाल, क्योंकि अल्फाबेटिकल में इथाल शायद कहीं और सेट ही नहीं हो रहा। 2 इथाल सही बात है। 6 ये भी 6 मिथाल सही बात है। 7 ऑक्सो सही बात है। हेप्टेनोएट 7 कार्बन के बाद हेप्टेनोएट, तो दैट इज द आंसर, ये आपका ऑप्शन कहलाएगा। या बट वेट 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 वेट, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम एस्टर में कुछ पंगा ले रहे हैं? यस ले रहे हैं। क्या आना चाहिए पहले, सारी दुहाई एक तरफ, पहले अल्फाबेटिकल में मिथाइल आएगा, बाकी सब चीजें छोड़ो, इसमें ये आ ही नहीं सकता। पहले मिथाइल लाओ, फिर ये पूरी सीक्वेंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए यहाँ चल सकता है। ये ई आ रहा है, ये एम आ रहा है, ये ऑक्सो आ रहा है, बट ये रूल एस्टर पे नहीं लगता, बिकॉज एस्टर का पहला, सोच समझ के, एस्टर का पहला सबसे आगे जाता है। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर सी आएगा, ए करके मत आना, सोच समझ के पहले लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। आइए आगे हम बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ बाइसेक्युलर स्पाइरो कंपाउंड, आपको बता दूं एडवांस और जेई मेंस के सिलेबस में ये नंबरिंग नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं थ्योरिकली पढ़ाना बंद कर चुका हूँ इस पार्ट को IIT के बच्चों के लिए। पर इसके सिवाय कभी कभी नॉर्मल स्टेक लेवल में आ जाते हैं तो आपको बता सकता हूँ। इतना आपको बता सकता हूँ कि बाईसाइक्लो का सही मतलब ये होता है, अगर आपने रूल नहीं सुन रखे हैं तो आप सुन लीजिएगा। बाईसाइक्लो के लिए हमेशा नंबरिंग, इसको कहते हैं ब्रिज हेड। क्या कहते हैं? ब्रिज हेड। और यहाँ से यहाँ जाना, ये सब कहलाते हैं ब्रिज। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इस समय ये जो दो हैं जिनको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कहलाते हैं ब्रिज हेड। जैसे ब्रिज हेड। और नंबरिंग हमेशा यहीं से शुरू होती है, यहाँ से या तो इसको 1 लिखोगे या इसको 1 लिखोगे, और फिर बाकी को ब्रिज मान लोगे। यहाँ पे 3 ब्रिज हैं। 3 ब्रिज कैसे बोल सकता हूँ? 3 ब्रिज से बोल सकता हूँ कि एक ब्रिज आपका ये हो जाएगा, एक रास्ता इनको क्रॉस करते हुए, एक रास्ता सीधे क्रॉस करते हुए, एक रास्ता सीधे इनको क्रॉस करते हुए। अब इसके लिए ब्रिजेड ऑप्शन अवेलेबल हो तो हम इसको नंबरिंग करते समय क्या करेंगे बता देते हैं आपको। ये आपका 1 कहलाएगा, फिर ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, देन 5 6 7 8। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रिज में 3 कार्बन और यहाँ ब्रिज में 3 कार्बन है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ये बाईसाइक्लो है क्योंकि इसमें 2 ब्रिजेड दिख रहे हैं। उसके बाद लिखोगे 330, ये बताने के लिए कि हर ब्रिज में कितने कार्बन हैं। उसके बाद चूंकि कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप चुपचाप ऑक्टेन बोल के बाहर चले जाओ। मतलब ऑक्टेन स्ट्रक्चर थी, उसको बाइसेक्लो में रिप्रेजेंट किया गया। 330 का मतलब इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, बीच में 0 कार्बन। और इसकी नंबरिंग हमेशा बिजेक से होती है। इसकी जगह अगर हम स्पायरो की बात करना चाहें, स्पायरो का रूल बहुत यूनिक होता है कि स्पायरो के अंदर हमारी नंबरिंग हमेशा, क्योंकि उसमें कार्बन एक ही होता है, तो हम इससे शुरू नहीं करते, हम इसकी नंबरिंग इसके साइड वाले किसी कार्बन से करते हैं। और रूल ये ध्यान रखते हैं कि इसमें हमेशा स्मॉल से हायर की ओर जाना है, मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहलाएगा स्पायरो।
उसके बाद यहाँ भी ब्रिज की लोकेशन बता दो भैया, यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं ब्रिज में, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखूंगा 3 एंड 4, दैट्स ऑन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद चुपचाप बोलूंगा ऑक्टेन। अगर आप आईडीजे की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं क्वेश्चन सोल्व करवा जरूर रहा हूँ, बाकी ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगी, बाकी सब रूल वही रहेंगे, बस ये दो नए रूल आपको ध्यान रखना। क्योंकि स्पायरो और स्पायरो का रूल कहाँ से शुरू होता है, स्पायरो का मतलब हम दो हमारा एक छोटे कार्बन से शुरू करिए, ये आपका 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन ये 6 देन 7 देन 8 देन 9 देन 10। अब आप कहोगे सर हमने एक बार इधर से नंबरिंग करने की कोशिश करी, पर वेट करो, आपने पंगा क्या लिया है लिखते समय रूल वही लगता है जो आप पढ़ते हो। तो सबसे पहले देखो क्लोरो आ रहा है 1 पे, आयोडो आ रहा है, ये आ रहा है और ब्रोमो, और ये आपका जंगल का राजा है। तो भैया सबसे पहले लिखो 10 ब्रोमो, तो 10 ब्रोमो बस हो गया, सो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, हो गया काम मेरे हिसाब से। 1 क्लोरो 6 आयोडो स्पायरो 4 5 क्यों लिखा चेक करते हैं। यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ 1 2 3 4 5, कुल मिला के 6 कार्बन में कार्बन कम करो तो 5 है, उसमें 5 में कम करो 4 है, तो भैया हो गया ना 4 5। फिर 7 डेकेनॉल, क्योंकि ये लोकेशन 7 आ रही है OH की, दैट्स व्हाई आंसर इज कैलकाटा। अगला एग्जांपल देखो 320, तो बेटा सोचो यहाँ कितने कार्बन है 2, यहाँ कितने कार्बन है 2, यहाँ कितने कार्बन है 1, तो ये आपका हो गया 2 2 1 नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2, तो ये आपका 4, ये आपका 2 चलेगा। पहली बात बाईसाइक्लोर, ये तो स्पायरो वैसी गड़बड़ हो गई। यहाँ देखो 2 कार्बन और यहाँ देखो 3 कार्बन, और यहाँ पे सीधे जुड़ा तो 0, तो ये आपका आंसर, बिकॉज इधर 3 आ रहा है क्योंकि यहाँ 3 कार्बन दिख रहे हैं, फिर यहाँ 2 आ रहा है 2 दिख रहे हैं, फिर 0 आ रहा है, चलेगा। यहाँ होता तो बेटा यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 होता, यहाँ पे 1 होता, तो और यहाँ पे सीधे तो 0, तो 4 1 0, इसलिए आपका आंसर सी आना चाहिए। अगला एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, और यहाँ भी 2 कार्बन है, चलेगा मेरे हिसाब से। और यानी ब्रैकेट में क्या आना चाहिए 2 2 2, तो बेटा ये कैंसिल बचे दो ये 2। और रूल के हिसाब से क्या होता है, रूल के हिसाब से ये आपके ब्रिजेट कहलाते हैं, जहाँ से नंबरिंग शुरू करनी, तो क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6, फिर उन दो को काउंट करने के लिए 7 और 8, दैट्स व्हाई वन इज ऑक्टेन। यहाँ पे हम कंटिन्यूस चेन को ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि हमको तीनों ब्रिज की नंबरिंग करनी है, तो हम ये से बोलते हैं कि ब्रिजेट से शुरू करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर अगला ब्रिजेट आएगा, फिर स्मॉलर साइड चेन, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट ब्रिज को भी नंबरिंग में काउंट करते हुए। ये बताने आप सुनो, मैं समझाना क्यों चाहता हूँ। जैसे कोई पूछो ऑक्टेन 2 2, तो बाईसाइक्लो बोलते हैं, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि 2 2 ये रहा। समझना मेरी बात को, क्योंकि इससे आपको समझ में अच्छा आएगा। फिर क्या लिखा है 2 2 2, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 कार्बन दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे भी 2 कार्बन दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे भी 2 कार्बन दिख रहे हैं। ये आपने डायग्राम बना लिया। डायग्राम भले ऐसे बनाओगे तो रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है कि आप ऐसे देखना चाहते हो कि वैसे देखना चाहते हो, पर इससे क्या होता है आपकी डायग्राम बनाने की स्किल बढ़ जाती है और इससे समझ में अच्छा आएगा। जैसे ये एग्जांपल दे रखा, तो बेटा यहाँ कितने कार्बन है 2, यहाँ कितने कार्बन है 2, और यहाँ कितना है 0, तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए 2 2 0। ये गलत ब्रैकेट में आना चाहिए से 2 2 0, देन हेक्सेन, योर आंसर इज सी। ठीक है, और हेक्सेन क्यों बोल रहा हूँ, तो नंबरिंग पे ध्यान दिया जाए 1 2 3 4 5 6। ये आपका ब्रिजेट दिख रहा है, यस आपका ब्रिजेट दिख रहा है। अब यहाँ से 1 लिखोगे, अब सोचो यहाँ पे क्या है 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ एक, तो पहले 2 कार्बन की ओर जाओगे, दैट्स व्हाई 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 आएगा ही आएगा। आपने इसको इसको क्योंकि ये आपका MFG, इसको मिनिमम, मिनिमम का मतलब 1 नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अब बताओ क्या आ रहा है 6 ब्रोमो, शायद में तो आंसर आ गया 6 ब्रोमो, फिर क्या है 5 इथाइल, 5 इथाइल आ रहा है, 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी आ रहा है, बाइसाइक्लो 2 1, बाइसाइक्लो 2 2 1 भी आ रहा है, हेप्टेन 2 अल नहीं आ रहा, ओन आना चाहिए, तो शायद इसी में आंसर आ गया हेप्टेन 2 ऑन। तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज आगरा। अगला ये देखो, अभी सिखाया था यहाँ पे कितने कार्बन है 3, तो यहाँ 3 कार्बन से बना हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है 5, और लिखते समय हमेशा असेंडिंग ऑर्डर रखना है, तो 3 5 आना चाहिए। अगर नंबरिंग करना चाहो तो नंबरिंग बता देता हूँ,
ये आपका इसको मत करना, यहाँ से करना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें आपने साइड से नंबरिंग ताकि नॉन एन कार्बन की फीलिंग आ जाए। और लोकेशन आ रही 3 और 5, तो भैया ये तो नहीं आ सकती, 3 5 ये रहा, उसके बाद नॉन एन आ रहा। आई थिंक बॉम्बे आंसर आना चाहिए। अगला रूल के हिसाब से बाईस साइक्लो नहीं है ये, स्पायरो, और स्पायरो की नंबरिंग तो बाईस साइक्लो खत्म करो। स्पायरो पे नंबरिंग हमेशा यहाँ से होती है, तो मिनिमम तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ताकि आप उसकी सही लोकेशन जज कर सकें इस कहानी में। अब लिखते समय चूंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है ब्रिज हेड पे और यहाँ पे 3, तो पहले 2 और फिर 3, तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है, ये रहा आपका आंसर 2 3 हेक्सेन 4। अच्छा, बच्चे का आर्गुमेंट होता है सर आपने यहीं से नंबरिंग क्यों करी, तो जरा समझिएगा। अगर मैं इसको 1 लिख के 2 3 4 कर दूं तो मेरी ब्रेकअप हो रही है यार, 4 के बाद मुझे 5 6 ये लिखना पड़ेगा जो कि गलत होगा। अगर मैं नंबरिंग यहाँ की जगह थोड़ा सा आगे से एग्जिस्टेंस शुरू करूँ तो फिर आपका इशू नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे हमने ये बेसिक रूल होता है कि स्पायरो में हमेशा छोटे से बड़े की ओर जाना है, स्मॉलर रिंग टू हायर रिंग जाना है। बट आपको जब व्हेनेवर कंसीडर विद द बाइसाइक्लिक कंपाउंड, देन वी हैव टू कंसीडर द हायर टू लोअर। दे आर जस्ट अपोजिट रूल, ताकि आपस में कॉम्बिनेशन गड़बड़ाए ना। तो स्पायरो का मतलब होता है स्मॉल से हायर के लिए, बाइसाइक्लो में हायर से स्मॉल के लिए। अब यहाँ पे आपके पास ये बाइसाइकिल दिख रहा है, तो कि ब्रिजेट दिख रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, तो भैया ब्रैकेट में 3 तो आएगा, 3 आएगा, बाद में 1 भी आएगा, बिकॉज ये भी तो एक एटम कहलाएगा। 3 3 1। अब नंबरिंग, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी क्योंकि पहले 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ जाएगा का 9। 9 पर कौन है भैया, बोरोन है, तो 9 पे बोरोन आना चाहिए। आई थिंक 9 पे बोरोन आ रहा है, यस बोरोन, और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। बोरोन के बाद बाइसाइक्लो, फिर 3 3 1 नोनेन, ये आपका आंसर। इसका मतलब समझो, अगर मैं उल्टा चलूँ, नोनेन है, बाइसाइक्लो लिखा है ना, तो बाइसाइक्लो बनाऊंगा। 3 3 1 का मतलब इधर मेरे पास 3 कार्बन होने चाहिए, इधर 3 कार्बन होने चाहिए, और यहाँ पे 1 कार्बन होना चाहिए। डायग्राम बन गया। फिर क्या लिखा है, 9 बोरोन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 पे बोरोन बना दूंगा, मेरा डायग्राम जल्दी बन जाएगा। हो गया। चलिए आईयूपीएसी के अगले मोड पे चलते हैं, जिसका नाम है आईयूपीएसी नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। देखो इसमें क्या आता है, आपको बता दूं, यहाँ पे फिनाइल और जंगल का राजा NH2 है, तो आप इसे 1 2 3 आपको बता दूं। अगर पेरेंट चेन के अंदर नहीं आता है तो हम अलग से नाम देखते हैं, तो दिमाग लाने की जरूरत नहीं है इस कहानी के अंदर। आप लिखोगे सिंपल 2 फिनाइल, इसे ब्रांच मानोगे, 1 फिनाइल प्रोपेनेमीन, यानी आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। यहाँ पे जंगल का राजा CHO दिख रहा है, तो आप इसे 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका मिथॉक्सी, आपका नाइट्रो, ये आपका बेंजल्डिहाइड, तो आएगा 2 मिथॉक्सी, 2 2 2 2 मिथॉक्सी, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। योर आंसर इज आगरा। ये आ गया है। आईयूपीएसी से नेम पूछा है करेक्ट, तो भैया देखो पाई बॉन्ड जहाँ खड़ा होता है लाइन वहां से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 6 बेटा करेक्ट पूछा है, तो यहाँ तो 4 की जगह 5 आना चाहिए था, 2 की जगह 1 आना चाहिए था। 2 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, तो 1 2 3 4 5 6 बेटा पहली बात यहाँ हेप्टेन कैसे आ रहा है, यहाँ हेक्सेन आना चाहिए। यहाँ पे जंगल का राजा CHO CHO CHO, तो भैया ये आपका 1 2 3 4 देखो बेंजीन, यस, फिर 1 2 4 ट्राई कार्बेल्डेट, परफेक्ट आंसर आ रहा है, ये आपका सी आंसर आएगा। आइसोप्रोपेन नाइट्राइल, बेटा ये आपका 1 2 3 है, तो ये कहलाना चाहिए था 2 मिथाइल प्रोपेनाइट्राइल, इसलिए सी इज द आंसर। सही है ना। चलिए अगला ऑप्शन, ये CH3 ये NO2 ये BR है। आपको बता दो मिनिमम लोकेंट रूल, तो ये लोकेशन ये लोकेशन ये लोकेशन पे ध्यान दो, बिकॉज टेबल में कोई नहीं आता। अब रूल के हिसाब से अगर आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग ऐसे करो कि मिनिमम लोकेशन के हिसाब से नंबरिंग आ सकती हो। बट वेट वेट वेट, उसने सफिक्स टोलन दे रखा है शायद, अगर ये दे रखा तो फिर सारी कहानी खत्म। आप पहले 1 इसको लिखोगे ही लिखोगे, एक बार 1 इसको लिख दिया तो फिर गेम सेट है। 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद ब्रोमो या नाइट्रो, तो बोलते हैं मिनिमम लोकेंट 1 2 3 4 5 6, यानी आप यहाँ पे आओगे 2 5 पे। बच्चा आर्गुमेंट करेगा उधर से नंबरिंग क्यों नहीं करी, कर लेते हैं, लो आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 आपकी लोकेशन आती 3 6, तो गलत है, 2 5 पहले जीतेगी। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर एज ए 5 ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो कहीं से ये रहा, 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टोलुइन, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली।
अगला एग्जांपल आपके सामने अवेलेबल है, जंगल का राजा दिख रहा है तो 1 2 3 ये पूरा ब्रांच कहलाएगा, इट्स नोन एज ए 3 ब्यूटाइल, उसके बाद बेंजीनोल या फिनोल। द प्रॉब्लम विल बी, प्रॉपर नेम ही पूछा है तो चलो 1 फिनाल तो नहीं चलेगा, और तो नहीं चलेगा, मेटा ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी आगे नहीं चलेगा, मेटा ब्यूटाइल फिनोल शायद दिल्ली चलना चाहिए। यस, जंगल का राजा COH है तो ये 1 ये 2 ये 3 आपकी ब्रांच कहलाएगी, तो ये कहलाएगा 3 फिनाइल। यस, उसके बाद प्रोप 2 इनोइक एसिड, तो 3 फिनाइल के बाद प्रोप 1 इनोइक एसिड, 1 क्यों आ रहा है भाई, 2 पे आना चाहिए ना, तो 3 फिनाइल के बाद प्रोप 2 इनोइक एसिड, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे। ये आपका मेन जंगल का राजा जिसको आप एनहाइड के नाम से जानते हो, इसको आप एसिड में कन्वर्ट करो तो IUPAC लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आपका हो गया सिंपल 1 2, ये आपका हो गया 1 2 3, और ये सब ब्रांच कहलाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरो, उसके बाद 2 फ्लोरो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इस पार्ट का नाम हो गया 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, और ये आपका हो जाएगा 3 साइक्लोब्यूटाइल, उसके बाद हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो बस गेम शायद यहीं सेट हो रहा है मेरे हिसाब से, 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेनोइक, तो 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेनोइक का शुट एसिड भी पूछा है, और ये 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेनोइक एसिड, आई थिंक फोर्थ आंसर आ रहा है। यस, फोर्थ आंसर आ रहा है। अगला IUPAC नेम ऑफ 4 आइसोप्रोपाइल मेटाजालिन, तो जरा सोचो इसका आंसर क्या होगा। सोचिए आप क्या आंसर दे सकते हो। 4 आइसोप्रोपाइल मेटाजालिन, तो ये आपका ऑप्शन हो गया, और यहाँ है 4 आइसोप्रोपाइल मेटाजालिन, तो मेटाजालिन तो इसको कहते हैं बेटा, 1 2 3 ये 4 हो गया, तो ये 4 हो गया आइसोप्रोपाइल। रूल के हिसाब से हमें यूज करना होता है मिनिमम लोकेंट रूल, तो टेक्निकली ये होगा 1 2 3 4। उस समय हम बोल सकते हैं कि ये आपका आइसोप्रोपाइल है और ये आपका 2 4 डाइमिथाइल है, तो चेक करो शायद सही लिखा है। यस, और हमको पता है अल्फाबेटिकल में आई और एम में आई पहले आता है, तो आई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो बस 1 आइसोप्रोपाइल 2 4 डाइमिथाइल बेंजीन, दैट्स व्हाई द आंसर इज आगरा। अगला, वे इज द जंगल का राजा, तो भैया COH दिख रहा, दिमाग लगाओ ही मत, ये आपका जंगल का राजा हो गया, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 4 5 6, ये आपका फॉर्माइल, और ये आपका कहलाएगा कार्बेमोयल। तो 2 फॉर्माइल 2 फॉर्माइल 3 कार्बेमोयल, 2 फॉर्माइल 3 सेटिनियर, 2 फॉर्माइल 3। अच्छा, अब गड़बड़ क्या होगी, A4C में C पहले आना चाहिए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शायद ऑप्शन में पंगा होगा क्या, नहीं, हे दिस इज द आंसर। 3 कार्बोमोल 2 फॉर्माल, चलेगा चलेगा चलेगा। बेंजीन कार्बोक्सिल, पक्का दिल्ली आंसर आना चाहिए। यस यस यस, दिल्ली आंसर आ रहा है। यस, जल्दबाजी मत करना, ये अल्फाबेटिकल बहुत गंदा वाला डाउट, एक बार जरूर चेक कर लेना, लिखना तो है नहीं तुमको, देखना ही तो है, तो ढंग से देख तो लो कम से कम, लिखने को तो नहीं बोल रहे भाई, देखने को बोल रहे ना। अब ध्यान से, टोलिन भी दे रखा है भैया, IUPAC नेम पूछा है, तो भैया 1 2 3 4 5 6 आपका होगा 4 ब्रोमोटोलिन, बॉम्बे इज आंसर। फिर भी चेक कर लेते ये क्यों नहीं आ रहा है, तो 3 ब्रोमो 3 आ ही नहीं सकता, 4 आएगा। पेराइथाल नहीं चलेगा, 1 मिथाइल 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल का ध्यान नहीं रखा गया है, पहले 4 ब्रोमो आना चाहिए था, इसलिए दिल्ली गलती कर रहा है, तो पक्का बॉम्बे सही है ना भैया। अगला, वे इज जंगल का राजा, तो जंगल का राजा CHO, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, और ये आपका 6, ये आपका हाइड्रोक्सी, और ये आपका फ्लोरो के अलग, 4 फ्लोरो 3 हाइड्रोक्सी। यस, तो 4 फ्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, ये रहा आपका आंसर। बेंजीन का एल्डिहाइड, दिस इज द थिंग। नंबर 12, वे इज जंगल का राजा, तो भैया जंगल का राजा कौन है, CO है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, और ये आपका 6। नाउ कैसे जज करना है इस कहानी को, तो देख से 5 ब्रोमो, यस 5 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी, यस 2 हाइड्रोक्सी,
then benzene, then carbonyl chloride, then carbonyl chloride. That is the answer. अगला करेक्ट यूपीएससी नेम पूछा है, मिथाइल भी है, नाइट्रो भी और क्लोरो भी, और शायद सफिक्स में टोलिन 3 जगह दे रखा है, तो अपन एक बार टोलिन से चांस मार लेते हैं। यहाँ 1 लिख दिया, अब 1 के बाद किधर जाऊँ, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3, उधर भी 3, एंटी क्लॉक भी 3, तो भैया अल्फाबेटिकल जीतता है। तो 1 के बाद 2 क्लोरो 3 आता है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 3 क्लोरो 5 4 नाइट्रो, 3 क्लोरो 5 नाइट्रो के सेट नहीं हो रहा। देखो वैसे भी मेटा लोकेशन तो आईयूपीएससी में आती नहीं मेरे हिसाब से, तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज आगरा। अगला है 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो टोलुइन, तो भैया दिमाग मत लगाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या लिखा, 4 ब्रोमो, तो टोलुइन से 4 ब्रोमो, यस, 3 नाइट्रो, यस, ये आंसर। अच्छा यहाँ पंगा क्या हो रहा है, यहाँ से लिखता तो 2 ब्रोमो आता, वहाँ 4 ब्रोमो लिखा हुआ है, यहाँ से 3 ब्रोमो आता, वहाँ 4 ब्रोमो लिखा हुआ है, यहाँ से 2 ब्रोमो, काम सेट है, बस एक बार नंबरिंग करो, आंसर आ जाएगा। अगला पूछा यूपीएससी ने एस्पिरिन, ये 12 का बहुत फेमस क्वेश्चन है, इससे जान करके मैंने ऐड किया क्योंकि बहुत जरूरी पॉइंट है। ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका टू, बेटा ये आपकी ब्रांच की सब ब्रांच है, तो ये ऑक्सी, और ये पूरा जबकि रख लेता है इथेनॉयल। तो क्या कहता है, इथेनॉयल ऑक्सी कहाँ होना चाहिए, 2 पे होना चाहिए, तो भाई 2 इथेनॉयल ऑक्सी, ये तो नहीं, 2 इथेनॉयल ऑक्सी, इथेनॉल कार्बोनिल नहीं चलेगा, इथेनॉल ऑक्सी चलेगा, उसके बाद बेंजीन कार्बोक्सिल, आपका आंसर पक्का बॉम्बे आना चाहिए, कंफर्म। अगला पूछा आपसे इनकरेक्ट आईयूपीएससी नेम, तो भैया ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका फिनाल, ये आपका तो यस सही चल रहा है। यहाँ पे ये आपका ऑप्शन तो 1 2 3, फिर से ब्रांच मान लेना इसको, तो 1 क्लोरो इथाइल, 1 क्लोरो 1 क्लोरो, 3 के बाद 3 सही आ रहा है, 1 क्लोरो इथाइल 1 क्लोरो इथाइल, देन बेंजीन, ये भी सही आ रहा है। ये आपका 1 2, तो ये आपका ब्रांच, इससे 2 फिनाल इथेनॉल कैसे सही आ रहा है। जंगल का राजा ये रहा, तो 1 2 3 4, अब भैया यहाँ पे 5 इथाइल क्यों आएगा, 3 इथाइल आना चाहिए, 4 नाइट्रो सही है, ये सही था। सब कुछ गड़बड़ थी, उसने गलती से एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करी, तो दिल्ली वाला इज ए रॉन्ग आंसर। अगला कुछ याद है, ये एमीन नहीं है, आपको सिखाया था मैं भी, अपन थोड़ा पहले भी ये सोल्व कर चुके हैं। ये ड्यूटेरियो ड्यूटेरियम के लिए होता है, आइसोटोप के नाम से जानते हैं, और ये आपका एमाइड कहलाता है, जंगल का राजा, 1 कार्बन का। तो क्या कहलाएगा, एंग ड्यूटेरियो एन फिनाइल, एंग ड्यूटेरियो एन फिनाइल, उसके बाद आएगा मीथेनेमाइड। तो अब लिखते समय डी पहले आता है कि एफ पहले, तो भैया अल्फाबेटिकल में डी पहले आता है, तो ड्यूटेरियो एंग ड्यूटेरियो एन फिनाइल मीथेनेमाइड, दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी। अगला ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, क्लोरो है, नाइट्रो है, मिथाइल है। क्या जज किया जाए, तो भैया रूल के हिसाब से पीछे सब जगह बेंजीन दे रखा है, नहीं टोलिन दे रखा, पर ये मेटा से गड़बड़ कर दी, गड़बड़ हो जाएगी, बेंजीन चलेगा। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, देख से 1 क्लोरो यस चलेगा, 4 मिथाइल चलेगा, 2 नाइट्रो चलेगा, बेंजीन चलेगा, ये आपका आंसर बॉन्ड। लास्ट मोड चलते हैं कॉमन नेम के ऊपर। क्या लिखा हुआ यूपीएससी नेम ऑफ एसिटिल एसीटोन, तो देखो एसिटिल कौन सा ग्रुप होता है, CH3CO, एसीटोन कौन होता है, CH3CO CH3। अब इन दोनों को जोड़ना, तो जोड़ोगे तो एच को कम करोगे तभी तो जोड़ोगे, यानी आपने एच को रिप्लेस करके इसको जोड़ दिया। एक बार ये करने के बाद फिर बचता क्या है, करवा यूपीएससी नेम, 1 2 3 4 5, ये आपके ऑप्शन कहलाएंगे। 5 कार्बन होने से आपका गेम सेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 5 गलत है, पेंटेन 2 4 डाइऑन, आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। अगला सिनेमेसिक से कॉमन नेम पर, बेटा ये आपका 1 2 3, ये आपका कहलाएगा 3 फिनाल, तो देख वी हैव टू से 3 फिनाल प्रोपटोइनोइक एसिड, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटोनिक एसिड कौन सा है, देख से इंपॉर्टेंट, इसका नाम है एक्रिलिक एसिड, इसका नाम है सिनेमिक एसिड, इसका नाम है मेलिक एसिड, इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड। देख से 1 2 3 4, ये कॉमन नेम है, सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा यही पढ़ता है, सारे नाम पता होने चाहिए, सर्च करो भैया, मेहनत करो। ये कौन है भैया, तो भैया 3 रिंग कंटिन्यूस आ जाए, एक साथ लीनियर के रूप में आ जाए, तो उसका नाम है एंथ्रेसीन। 2 आ जाए नेफ्थलीन की गोलियां,
3 आ जाए पर एक थोड़ा साइड में हो तो इसका नाम है फिनेंथ्रीन। और अगर एक 7 मेंबर और एक 5 मेंबर कॉम्बिनेशन दैट्स नोन एज एजुलिन। तो कॉम्बिनेशन सेट कर लो, योर आंसर इज ए QSPR। QSPR शायद आगरा ही आ रहा है या। अगला एग्जांपल है बीटा इथॉक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो भैया प्रोपेनोइक एसिड का मतलब ये है कि आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिख सकते हो, या चलो लिख लेते हैं, चलो एक बार लिख ही लेते हैं। 1 2 3 ये तो हो गया। ये आपका कहलाता है अल्फा बीटा। ये ध्यान रखिएगा कॉमन नेम के अंदर मेन फर्स्ट ग्रुप के अगले कार्बन को नंबरिंग में दिया गया था। अब रूल के हिसाब से जो उसने लिखा है, क्या लिखा है, बीटा इथॉक्सी, तो बीटा पे मैं इथाइल इथॉक्सी जोड़ दूंगा। अल्फा हाइड्रोक्सी यहाँ पे मैं OH जोड़ दूंगा। ये आपका हो गया अल्फा बीटा। पर बेटा पूछा तो IUPAC नेम है इसका मतलब ये कि आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3 कहलाएगा। 3 इथॉक्सी 2 हाइड्रोक्सी, 3 इथॉक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। देखो योर आंसर इज कैलकुलेटर। अगला पूछा नॉट करेक्टली मैच्ड के नाम पे। तो भैया लैक्टिक एसिड 1 2 3 हाइड्रोक्सी वाला लैक्टिक एसिड सही आंसर है। टार्ट्रिक एसिड याद है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। इसको बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। तो ये आपका टार्ट्रिक एसिड, ये भी सही आ रहा है। पिवेल्डिहाइड डायग्राम पे ध्यान दो, ये पिवेल्डिहाइड ऐसा डायग्राम होता है। आइसोक्टेन ये ऐसा नहीं होता। आइसोक्टेन आइसोक्टेन पेट्रोल को बोलते हो, पेट्रोल का कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए। यानी आपका दिल्ली पंगा कर रहा है। अगला पूछा एनाइल विनाइल थायोईथर। थायोईथर समझ में पहली बात, एलाइल कौन होता है, तो एलाइल होता है ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप कहलाता है एलाइल। ये ग्रुप कहलाता है, ये भी एलाइल ही कहलाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ये ग्रुप कहलाता है विनाइल। एक विनाइल होना चाहिए और एक एलाइल होना चाहिए, तो आधा इधर आधा उधर कर लो। ये आपका हो गया विनाइल, ये आपका हो गया एलाइल और ये आपका हो गया थायोईथर। दैट्स व्हाई आंसर इज बॉम्बे। परफेक्ट। अगला पूछा इथाइल मिथाइल विनाइल एमीन। तो एक इथाइल होना चाहिए, तो ये इथाइल चलेगा। मिथाइल पर बेटा ये आपका प्रोपिनीन हो गया, नहीं चलेगा। ये आपका इथाइल, ये आपका मिथाइल, ये आपका विनाइल। पक्का बॉम्बे आंसर आ। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 विनाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो इथाइल भी आना चाहिए, मिथाइल भी आना चाहिए, विनाइल भी आना चाहिए। अच्छा IUPAC बता दूं, IUPAC भी सुन लो इसकी। ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 2। इसका नाम होगा एन इथाइल एन मिथाइल इथेन इथ इथीन एमीन, क्योंकि पाइबोन की लोकेशन बतानी पड़ेगी 1। वे इज द मैलिक एसिड, थोड़े पहले पढ़ाया था। दिस इज द थीम ऑफ मैलिक एसिड। ठीक है, अभी बात हुई थी, इसका नाम क्या था, एक्रिलिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, सिनेमिक एसिड और ये आपका मैलिक एसिड। सुटेबल नेम ये आपका विनाइल और ये आपका एल्कोहल। आई थिंक आपका आंसर आगरा आना चाहिए। देख से विनाइल, देख से एल्कोहल। फ्यूरेन कौन सा एग्जाम्पल है, तो बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है पायरोल, इसका नाम है फ्यूरेन, इसका नाम है थायोफीन, इसका नाम है इमिडेजोल। तो आपको चूंकि फ्यूरेन पूछा था, ये आपका आंसर आ जाएगा। सक्सेनिक एसिड तो याद करो, ये आपका कहलाता है मेलोनिक। याद है ओम्स गेब्स वाला फंडा। सक्सेनिक पूछा है ना, तो ये मेलोनिक, ये रहा सक्सेनिक। ये कौन गया, इसका नाम हो जाएगा मेलेइक, और यहाँ पे 3 कार्बन होने से ये हो जाएगा ग्लूटेरिक। तो आपका आंसर ये आना चाहिए। अगला पूछा आइसोब्यूटायरो आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल बोलते बेटा साइनाइड तो आना ही नहीं चाहिए, कहानी खत्म हो गई। ये रहा आपका, दैट इज द आंसर। आइसोब्यूटायरो मतलब आइसोब्यूटाइल, पर आइसोब्यूटायरो में ये ऑप्शन में भी पंगा है, चेक करना पड़ेगा भैया। हम्म बता, उसने आइसोडेट क्यों लिखा, क्योंकि उसने इस कार्बन को भी काउंट किया होगा। 1 2 ये पूरा आइसोब्यूटायरो आइसोनाइट्राइल चिपका दिया एक्चुअली। ये ऑप्शन होता तो हम इसके लिए बोलते 1 2 3, ये आपका 2 मिथाइल और ये आपका होता सिंपल 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये होता 4 कार्बन का है एक्चुअली। ये एग्जाम्पल कहलाता है आइसोब्यूटेन, अगर आपको नाम पता हो तो आइसोब्यूटेन के अंदर आपने यहाँ पे इस जगह पे साइनाइड कर दिया, तो उसने इसका नाम बोल दिया आइसोब्यूटायरो नाइट्राइल। तो उसका कॉम्बिनेशन बना दिया आइसोब्यूटायरो आइसोनाइट्राइल। वैसे तो आप आइसो से जीत जोगे, थोड़ा हटकर नेमिंग है।
दिल्ली आंसर आएगा। अगला है इथाइल आइसोसाइनाइड। तो भैया आइसोसाइनाइड अभी आया, आइसोसाइनाइड इसको बोलते हैं, और इथाइल आपका हो गया CH3CH2। ठीक है, अब रूल के हिसाब से ये कार्बन है, तो याद करो चूंकि आइसोनाइट्राइल होने के लिए पहले क्या चेक करना पड़ेगा, ये होता 1 2 3 तो इसका नाम था प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, अब प्रोपियो वर्ड लिखना, तो वैसे यहाँ भी आएगा ये 1 ये 2 एंड ये 3। नेक्स्ट होने से प्रोपियो आइसोनाइट्राइल, दिस इज द थिंग। याद ना आईयूपीएससी ने अब इसको नमस्ते कर दिया, हम 1 इसी को लिखते हैं, पर कॉमन नेम, चूंकि कॉमन नेम पढ़ रहे हो तो कॉमन नेम के अंदर हमने माना है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड की नेम सेम नंबरिंग का इश्यू होगा, तो आपने इसको 1 2 3 लिखते हुए इसको लिखा प्रोपियोन नाइट्राइल। वैसे ये हो गया आइसोप्रोपियोन या प्रोपियोन आइसोनाइट्राइल, तो आपने इस कार्बन को काउंट किया कॉमन नेम के हिसाब से। आईयूपीएससी अब इस नंबरिंग को यूज नहीं करता। वेयर इज द एसीटोन, वेयर इज द फिनोन, तो बेटा ये जो दो मिथाइल होते हैं ना, इसका नाम होता है एसीटोन। फिनाल के साथ ये ऑप्शन ले लिया, इसका नाम है एसीटोफिनोन। ये फिनाल फिनाल कहलाएगा, इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका एसीटोफिनोन कहलाएगा बॉम्बे के रूप में। क्या पूछा कॉमन नेम, तो भैया एक डायकार्बन है पक्का, ऑक्जेलिक एसिड दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा है जिसमें एस्पिरेशन नहीं होता, तो बेटा एसीटोन बनाओगे, ये कार्बन sp2। एसिटिक एसिड बनाओगे, ये कार्बन sp2। एसीटोनाइट्राइल बनाओगे, बेकुमत बना, एसीटो कॉमन नेम वाला है, ये हाइब्रिडेशन sp। एसिटेमाइड बनाओगे तो ये आपका NH2, ये आपका sp2। क्योंकि sp2 नहीं पूछ रहा है, पक्का कैलकुलेट आंसर आएगा। अगला एग्जांपल, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीटोन। देखो ढंग से देखोगे, ये CCl3NO2 है, इसे टीयर गैस बोलते हैं। ये एग्जांपल आपका क्लोरीटोन के नाम पे, तो ये आपका CH3, ये आपका यहाँ पे OH OH और CCl3, तो ये H नहीं है, ये आपका CCl3 और ये आपका वास्तव में OH OH, ढंग से लिख दो। नेक्स्ट होने से क्लोरीटोन, क्लोरीटोन यानी एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म जोड़ा गया एक्चुअली। ठीक है, इसलिए नाम रखा है। ये आपका एसीटोन और ये आपका क्लोरीन, इन दोनों को जोड़ के बनाया गया, इससे इसका नाम बॉम्बे आएगा। इसका नाम तो गैमेक्सिन है, इसका नाम लिंडेन भी है, इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी है, और इसका नाम है क्लोरल। कॉमन नेम धीरे धीरे आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। अगला पूछा वे इज द पायरोल, तो बेटा ये रहा आपका पायरोल। आपको सिखाया था ये पायरोल है, ये थायाफिन है, ये फ्यूरेन है, ये पीरिन। ये तभी अच्छा लगेगा जब आपको पहले से कुछ पता होगा। अगला, वेयर इज द रिसोसिनॉल, तो कैटेकोल, रिसोसिनॉल, पेराक्विनोल। ये रहा आपका रिसोसिनॉल, ये था कैटेकोल, ये था पेराक्विनोल। ये कॉमन नेम नहीं आएगा। और अगला एग्जांपल, आई थिंक ये रिसोसिनॉल नहीं, पायरोगेलोल पूछा है आपसे। वेयर इज द पायरोगेलोल, या तो कंटिन्यूस जहाँ 3 ऑप्शन होते हैं ना, OH OH OH, इसको बोलते हैं पायरोगेलोल। पायरोगेलोल एक से फ्लोरोग्लूसिनोल, या तो ये आपका पायरोगेलोल कहलाएगा। आंसर की अवेलेबल, इसका मतलब मैंने आपको बता दूं, मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट किया। ये मेरे वीडियो सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट में ये मेरा आई थिंक ये मेरा सेकंड पार्ट में आ रहा है, सेकंड पार्ट में आ रहा है, और ये वीडियो सोल्यूशन मेरा थर्ड पार्ट। मैंने यूपीएससी के लिए 3 वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो आप इसकी सीक्वेंस के हिसाब से अपने आप को चेक कर सकते हो। आई होप आपको मेरा एक लेक्चर समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। अब इसी तरह से आगे कंटिन्यूस हम आईएसओ के वीडियो सोल्यूशन भी बनाएंगे। तो हैव ए गुड डे, बाय बाय।